अब आप देखेंगे सिकंदर का इतिहास देख लीजिए, क्योंकि सिकंदर से भी आप देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आप लोग सिकंदर के बारे में कई कहानियां भी पढ़ते रहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब सिकंदर की अंतिम यात्रा निकल रही थी, सब यात्रा निकल रही थी, तो मरने से पहले उसने ये कह दिया था कि उसके दोनों हाथ, उसके आप देखिए जहां उसे रखा जाए वहां से बाहर लटका दिए जाए। कि मतलब मालूम चले लोगों को कि विश्व विजेता सिकंदर भी खाली हाथ गया था। और कई आप देखते हैं गाने भी इस पर आप लोग सुनते रहते हैं, बने हुए हैं। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में होता है। सबसे पहले इसके जन्म की डेट आप लोग याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग अपने एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए। सिकंदर का जन्म कब होता है? 356 ईसा पूर्व में होता है। उसके पिता का नाम फिलिप था, और फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना, और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। इसके पिता की हत्या सिकंदर के। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अगर आपसे पूछे कि सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया, और सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेलुकस निकेटर था। और आप देखेंगे कि सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। पंजाब का शासक कौन था? पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे आप लोग डे हाई डे स्पीच युद्ध या फिर झेलम बितस्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं। एक किन किन के बीच हुआ? पोरस के बीच और सिकंदर के बीच। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया, और सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट जाता है। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। कितनी? 33 उम्र में। आप सोचिए कितना महान सम्राट रहा होगा। और कहते हैं कि इसकी सेना इसलिए भी आप देखते हैं कि थक चुकी थी, लंबे समय से अभियान पर थी। और दूसरा कहते हैं कि भारत के जो राजा महाराजा थे, जो शक्तिशाली महाराजा थे, उनका नाम से भी डरती थी। इसलिए आप देखते हैं कि इनकी सेना कमजोर पड़ती जा रही थी। सिकंदर का जल सेनापति का नाम था निरयाकस, ठीक है। और सिकंदर का प्रिय घोड़ा वरु केफला था, वरु केफला। और इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर वरु केफला नामक नगर भी बसाया था। तो इतने पॉइंट आप लोग सिकंदर के बारे में जरूर याद रखिएगा।